हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। जो भी क्वेश्चन लेफ्ट रह गए हमारे उनको हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और हाइपोटेनियस आपको दे रखी है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। देन हमें टू अदर साइड उसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है, तो ये 90 डिग्री एंगल, इसके सामने की साइड है जो भी अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, वो क्या दे रखी है 13 सेंटीमीटर। एंड जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, तो बेस को हम x एज्यूम करेंगे। देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7। ये ट्राइंगल की तीनों साइड हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है। सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x। यहां पे हमने x एज्यूम किया है इसके बेस को। देन द एल्टीट्यूड बी x माइनस 7। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इससे कम है। ठीक है, अब हमें हाइपोटेनियस 13 दे ही रखा है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। बाय द पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse equals to base square plus altitude square. Then hypotenuse square equals to 13 square and base square means x square, x का square यहाँ पे लिख देंगे, plus altitude square यानी x minus 7 का square। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम है। h square equals to b square plus p square। सॉल्व करेंगे 13 स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से हम सॉल्व करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, a यहाँ पे x है और b 7 है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 7। ए की जगह हम क्या लिख देंगे x। यहां पे हमारा a x है और b 7 है। देन x मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, सॉल्व करेंगे अब इसको। 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 टाइम है, देन दोनों ऐड हो जाएंगे। 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 49, 7 7 जा 49 लिख देते हैं, माइनस 2 7 जो 14 एंड 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 14x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस 14x। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 169 को हम शिफ्ट कर देते हैं इक्वल के राइट साइड। 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस, क्योंकि ये प्लस में है देन किस में शिफ्ट हो जाएगा माइनस में, 169 इक्वल्स टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यहां से क्लीन कर देते हैं, इक्वेशन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, माइनस 14x एंड 169 से हम 49 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज 169 माइनस में है और 49 प्लस में है, तो यहां पे आ जाएगा 120। आप 169 से 49 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, एक डिजिट माइनस में और एक प्लस में है, देन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 120 इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन में देख रहे हैं सब जगह 2 का डिवाइड जा रहा है, मीन्स हम 2 कॉमन ले लेते हैं या कहेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 का डिवाइड देने के बाद माइनस 7x, 14 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 7x माइनस 60। 120 में 2 का डिवाइड करने पे क्या आएगा 60 लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हमें फाइंड हो गई है। इसको फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो इक्वेशन में वापस से रीराइट करती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 7 एंड c इक्वल्स टू माइनस 60 लिख देते हैं ताकि हम फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल सकें। 1 माइनस 7 एंड माइनस 60। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 60 और माइनस में आ जाएगा बिकॉज 60 माइनस में दे रखा है। 60 की फैक्टराइज करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 30 टाइम, 2 से 15, 3 से 5, नेक्स्ट 5 से 1। ओके, ये हमने इसके फैक्टराइज कर लिए हैं। अब हमें पता है कि प्लस माइनस करने पे हमें 7 मिलना चाहिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5। 12 में 5 को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें माइनस 7 फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 5 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 7। 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन हमारे पास 7 लेफ्ट रह गया, वो भी किस में, माइनस में, बिकॉज 12 माइनस में है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 5, देन 60 मिल जाएगा हमें माइनस 60। ये हमारे फैक्टर हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 7 की जगह हम 5 माइनस 12 राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिख देंगे, 5 माइनस 12। जो अभी हमने फैक्टर यहाँ पे बनाए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज, एक्स एज इट इज माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बिकॉज 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे देन 5x यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 12x माइनस 60 एज इट इज राइट डाउन कर लेते हैं इक्वल्स टू 0। ओके, 2 2 के पेयर बना लेते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर से जब हमने x कॉमन निकाल लिया तो लेफ्ट हमारा क्या रह जाएगा, x ओनली प्लस 5, बिकॉज 5x से हमने x कॉमन निकाल लिया, लेफ्ट हमारा 5 रह गया, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट जो भी है उसमें से हमें माइनस 12 कॉमन लेना है बिकॉज माइनस दोनों जगह पे है और 12 का डिवाइड भी 12 में और 60 में दोनों में जा रहा है, तो हम 12 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, लिख दिया हमने। देन ब्रैकेट में यहां से माइनस 12 कॉमन निकालने के बाद x लेफ्ट रह गया। ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, देन माइनस माइनस यहाँ पे कन्वर्ट करके क्या लिख देंगे हम, प्लस। ओके, और 60 से 12 को कॉमन निकालने पे 5 लेफ्ट रह गया इक्वल्स टू 0। अब हम देख रहे हैं ब्रैकेट सेम आ गए, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको 1 टाइम हम राइट डाउन कर देंगे x माइनस 12, एंड जो ब्रैकेट 2 टाइम आ रहे हैं उनको 1 टाइम लिख देते हैं x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। 1 1 ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा बिकॉज 12 माइनस में है, राइट साइड में जाते ही प्लस में चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 5। 5 को हम जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे देन वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास x की दोनों वैल्यू हमें फाइंड हो गई 12 एंड 5। हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 5 कोई भी साइड की लेंथ नहीं हो सकती, कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो हम x इक्वल्स टू 12 वैल्यू को बेस की वैल्यू की जगह पुट करेंगे। बेस इक्वल्स टू x माना था हमने, तो बेस इक्वल्स टू 12 एंड एल्टीट्यूड x माइनस 7 था, तो हम लिखेंगे x माइनस 7, देन x की जगह हमने 12 रख दिया, 12 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो हम यहाँ पे एल्टीट्यूड हमने क्या फाइंड कर लिया 5, तो बेस हमारा 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया है। x की वैल्यू 12 एंड x माइनस 7 एल्टीट्यूड कितना 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
A cottage industry produced a certain number of a pottery article in a day. It was observed on a particular day that cost of a production of each article was 3 more than twice the number of article produced on the day. If the total cost of production on the day was 90, find the number of article produced, the cost of each article. एक इंडस्ट्री एक दिन में जो आर्टिकल बनाती है उसकी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व करने पे पता चला कि उसकी कॉस्ट 3 मोर देन है नंबर ऑफ ट्वाइस से। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए डे वॉज ₹90। टोटल रुपीज कितने? 90 रुपीज एक दिन के उसके होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस द एंड कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल, नंबर भी पता करने आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए और उसकी कॉस्ट भी। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। ओके, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने एज्यूम किए हैं? एक्स। देन कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट उस आर्टिकल के डबल से 3 मोर देन है। जो आर्टिकल है उसके डबल से 3 मोर देन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 2x + 3। जो x आर्टिकल नंबर है उसका ट्वाइस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2x एंड उसमें 3 ऐड कर देना है। तो लिखेंगे 2x + 3 मोर देन 3 है तो यहाँ पे +3 भी करेंगे। ओके, अब हमने कॉस्ट भी यहाँ पे लिख ली है और आर्टिकल नंबर भी यहाँ पे लिख लिए x। टोटल कॉस्ट, टोटल आइटम मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो यहाँ पे हमें देखना है कि टोटल कॉस्ट हमें 90 रुपीज दे रखी है। तो 90 इक्वल्स टू आर्टिकल्स नंबर कितने हैं? x है। तो यहाँ पे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ईच आर्टिकल की कॉस्ट से, 2x + 3। 2x + 3 हमने ईच आर्टिकल की कॉस्ट एज्यूम करी है तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + 3। ओके, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 90 टोटल कॉस्ट थी इसलिए पर्टिकुलर जो आर्टिकल थे उनको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने लिख दिया है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 90 इक्वल्स टू x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3x। ओके, इक्वेशन हम बनाएंगे अरेंज करके। 90 को शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे 2x² + 3x - 90। बिकॉज 90 को इक्वल के दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई, उसको हम फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x² + 3x - 90 इक्वल्स टू 0 हमारी इक्वेशन है। a b c की वैल्यू हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -90। फैक्टराइज करने के लिए a को c से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे -180। यहाँ पे माइनस को एक बार छोड़कर हम फैक्टराइज करते हैं। 180 के जब फ्रैक्शंस करते हैं तो हम इस तरह से, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एक तरफ रख लेते हैं एंड 3 5 जा 15, 12 यहाँ पे रख दिया हमने एंड 3 5 जा 15 एक तरफ इसको सेपरेट कर लिया। ओके, अब हम देखेंगे 15 से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 3 फाइंड हो जाता है, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जाता है मिड वाला नंबर b की वैल्यू। एंड 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें 180 भी फाइंड हो जाता है। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 15 एंड 12। ओके, 1 डिजिट प्लस में एंड 1 डिजिट माइनस में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे। 3x की जगह हमें 15 एंड 12 रखना है। 2x² प्लस 3x की जगह क्या रख देंगे? 15 माइनस 12। ओके, 15 माइनस 12, x को एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि 3 की जगह तो हमने 15 माइनस 12 रख दिया। x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 15x, x को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 15x एंड x को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 को x से मल्टीप्लाई करने पे 12x -90 इक्वल्स टू 0। 2 2 के पेयर बना लेते हैं। अगेन
एंड x यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों जगह हमें x दिख रहा है, तो एक x हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x स्क्वायर से 1x हमने कॉमन निकाल लेने के बाद 2x लेफ्ट रह जाएगा, प्लस 15x से x को हमने बाहर निकाल लिया, देन 15 यहाँ पे लेफ्ट रह गया। ओके, नेक्स्ट जो भी पेयर है उसमें से हमें कॉमन निकालना है। एक तो माइनस कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस लिख लिया। नेक्स्ट जो भी डिजिट है उसमें हम देख रहे हैं कि 6 का डिवाइड दोनों जगह कर सकते हैं, तो हम 6 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट क्या रह जाएगा यहाँ पे 2x, बिकॉज 12x में जब 6 का डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट क्या रह जाएगा 2x। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज माइनस बाहर निकालने पे माइनस माइनस प्लस में चेंज हो गया। 90 में 6 का डिवाइड करेंगे, देन 15। ओके, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उनको 1 टाइम राइट डाउन कर लेते हैं, x माइनस 6, और ब्रैकेट जो 2 टाइम सेम आ रहे हैं उनको 1 टाइम यहाँ पे लिख देते हैं, 2x प्लस 15। ओके, इक्वल्स टू 0। अब 1 बाई 1 ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देन सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 6, बिकॉज 6 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6। इसको भी सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू माइनस 15, बिकॉज 15 प्लस में है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। एंड 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 15/2। ओके, ये भी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लेकिन हम देख रहे हैं हमें आर्टिकल के नंबर्स फाइंड करने हैं, तो पहले मैं इधर से क्लीन कर देती हूँ। देन सॉल्व करते हैं। आर्टिकल के नंबर्स x है तो x हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, तो हम -15/2 को आर्टिकल के नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, तो हम कितने नंबर आर्टिकल को काउंट करेंगे, x इक्वल्स टू 6। देन नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 6, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, देन 2x प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। x की जगह हम क्या राइट डाउन कर देंगे 6, बिकॉज हमने आर्टिकल की वैल्यू कितनी ली है 6। 6 प्लस 3, देन सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 प्लस 3, देन आंसर 15 रुपीज। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 है एंड रुपीज कितने हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है 15। ओके, हमने माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन नहीं करी है, प्लस वाली वैल्यू ली है, कॉस्ट भी फाइंड कर ली है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है।